हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स में वो आपको कराए जा रहे हैं, जिसमें हमारी प्रीवियस वीडियोस में 239 क्वेश्चन नंबर तक हो चुके हैं सॉल्व। और आज 200 नहीं 339 और आज 340 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना 340। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है। लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। एक आयताकार बॉक्स है दोस्तों, इसकी लंबाई आपको बाहरी दी है 22 और चौड़ाई दी है आपको 17 और कुछ इसकी ऊंचाई रही होगी। अब ये 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर, हर तरफ 1 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होगी। तो दोस्तों मुझे सीमेंट भरना है इसमें। तो सीमेंट क्या यहाँ भरा जाएगा? तो इसका आयाम मुझको लेना है। तो इसका आयाम कितना होगा दोस्तों? अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से घटेगी, 1 सेंटीमीटर यहाँ से घटेगी, तो 17 चौड़ाई है तो 2 सेंटीमीटर घट के क्या 15 सेंटीमीटर रह जाएगी। इसी तरह से अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो 2 सेंटीमीटर में लंबाई घटेगी। 22 पहले बाहरी आयाम है तो अंदर का आयाम मेरा 20 रह जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मेरी ऊंचाई घटेगी। ऊंचाई 12 थी तो 1 सेंटीमीटर घटेगी तो 10 रह जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो तो 3000 घन सेंटीमीटर। 3000 घन सेंटीमीटर दोस्तों मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा तथा इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता? जब उसने 1600 रुपये में खरीदा था तो उसने 10% लाभ पर बेचा था। अगर वो 1600 रुपये वाली वस्तु दोस्तों 1840 में बेचता तो यहाँ से कितना लाभ हो जाएगा? 240 का हो जाएगा। अगर इसको प्रतिशत में निकालता हूँ तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, 16 एकम 16, 8 बचे, 16 पंजे 80, तो 15% लाभ आएगा। कब? जब उसको वो 1840 में बेचेगा। तो मुझसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा। पहले उसने 10% लाभ पर बेचा था, अब उसको 15% लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत मेरा कितना बढ़ गया दोस्तों? 5%। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों अगर आप स्थिर जल की बात अगर सवाल में की जाती है तो हमेशा स्थिर जल के समय में जल की चाल आपको 0 लेनी पड़ती है, और जो स्थिर जल में जो नाव की चाल होती है वही आपकी नाव की गति हो जाती है, नाव की चाल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं नाव की चाल की बात करूँगा दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब विपरीत दिशा में चाल कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विपरीत दिशा में होगा नाव की चाल माइनस कुछ धारा की चाल रही होगी, मैंने x मान लिया। मुझे दिया 40, तो यहाँ से अगर मैं धारा की चाल निकालूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझसे पूछा गया है नाव की गति नदी की धारा की दिशा में कितनी होगी। तो धारा की दिशा में हो जाएगी दोस्तों नाव की चाल प्लस धारा की चाल को मैं ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से दोस्तों 70 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे धारा की दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 55, 53, 56, 59, 61, 69, 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो पहले मैं इसे क्या करूँगा, बढ़ते हुए क्रम में लगाऊंगा। तो सबसे पहले 31 आएगा, उसके बाद दोस्तों मेरे पास आएगा 53 आएगा, फिर 55 आएगा, फिर 56 आएगा, फिर 59 आएगा, फिर 61 आएगा और फिर 69 आएगा। मैं देखता हूँ कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका मेरा कौन सा होगा? 7 है। n इक्वल टू मेरे पास 7 है, तो n प्लस 1/2 मा पद क्या होता है दोस्तों? माध्यिका होती है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8/2, मतलब चौथा पद मेरी माध्यिका आ जाएगी। तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे मेरा 56 है, तो आंसर मेरा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इफेक्टिव परसेंटेज निकाल ले रहा हूँ 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का इफेक्टिव परसेंटेज निकालूंगा तो 20 प्लस 20 गुणा 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 44% मेरा इफेक्टिव परसेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है वो मुझको 44% मिलने वाला है। तो मैं 48,000 पे 44% निकालूंगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो 48 गुणा 44 अगर मैं सॉल्व करता हूँ दोस्तों तो 8 चौक 32, 2 आया 3, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 48, 48 3 51, 5 4 चौक 16 और 5 21 मेरे पास, और 1 जीरो पहले से है तो 21,120 रुपये मुझको क्या ब्याज मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF तथा लघुत्तम समावर्तक LCM 3 तथा 2730 है। यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है मेरे पास। तो LCM है मेरे पास 2730 और HCF है मेरे पास 30। एक संख्या है मेरे पास 78, दूसरी मुझे निकालनी है। तो x मान लूँगा दूसरी संख्या। अगर मैं 3 से इसको काटूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 छक 18। 13 से काटूंगा तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 0 2 से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 105 दोस्तों मेरे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3740 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा भाग। अगर मैं ABC 3 भाग में विभाजित करता हूं तो पहले भाग का आधा मतलब इसका आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग मेरे पास क्या है दोस्तों, ये आपस में बराबर हैं। तो आपस में बराबर है तो इनका अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 3:2:1 आ जाएगा। तो टोटल राशि मेरे पास कितनी है दोस्तों, 3740 है। यहाँ पर अगर टोटल राशि की बात करता हूँ तो मेरे पास आ रही है दोस्तों 3 2 5 और 1 6 आ रही है। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया था मैंने, कहा गया है 3740 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा भाग। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पहला भाग 1 का आधा भाग बराबर है दूसरे भाग का 1/3, दूसरे मतलब B का 1/3 के बराबर है, और तीसरे भाग के छठे भाग के बराबर है। तो अगर यहाँ से अनुपात निकालता हूँ तो अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो A/B मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 2:3 और B/C मेरे पास आ जाएगा, इधर 3 चला जाएगा तो 1:2 आ जाएगा। B को मुझे इक्वल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3:6 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास दोस्तों A/B/C आ जाएगा, 2:3:6 आ जाएगा। अब अगर टोटल राशि की बात करता हूँ तो 6 3 9 2 11 आ जाएगा, लेकिन मुझे बांटना कितना है, 3740 रुपये बांटने हैं। तो 11 की वैल्यू 3740 हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 11 3 33, 11 चौक 44, 340 हो जाएगी। अगर 2 की बात करता हूँ तो A को कितने मिलेंगे, 37 दूनी वो 4 दूनी 8 और 2 3 6, 680 रुपये मिलेंगे। अगर B को मैं बात करता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 चौक 12, हाथ से लेकर 3 3 9 1 10, 1020 रुपये मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो 680 वाला ऑप्शन नंबर सी ही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2/7 प्लस 3/5 भागित 2/5 प्लस 2/7। तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, 5 दूनी 10 और 7 तियाँ 21 और 10 31/35 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 तो 24/35 आ जाएगा। अब मैं भाग को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 31/35। मैं भाग को गुणा में चेंज कर लूँगा तो ये वाली भिन्न अपोजिट हो जाएगी, बदल जाएगी। तो मेरे पास ये 24 हो जाएगा, 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 31/24 दोस्तों मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए मैं क्या करूँगा, बहुलक वह संख्या होती है सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। अगर मैं 52 का रिपीटेशन देख रहा हूँ तो दोस्तों एक ही बार हुआ है, 54 2 बार हुआ है,
55 की बात करता हूँ, 1 2 3 बार 55 हुआ है। 56 की बात करता हूँ, एक ही बार हुआ है दोस्तों। फिर 53 मेरे पास 2 बार हुआ है। 55 ही दोस्तों सबसे ज़्यादा बार हुआ है, तो मेरे इसका बहुलक आ जाएगा दोस्तों 55। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर मैं मेज का क्रय मूल्य 100 मान लूँ तो 10% लाभ पर मतलब 110 में बेचा गया है। लेकिन अगर इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो 100 से 5% कम करूँगा तो 95 आएगा, और इसे 7 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। अगर 95 पे 20% का मतलब हो गया दोस्तों 6/5% का लाभ, मतलब विक्रय मूल्य 6/5 हो जाएगा। तो 5 से अगर डिवाइड करूँगा 19, 19 छक्का होते हैं 114, तो ये वस्तु 114 रुपये में बिक रही थी। पहले 110 में, अब 114 रुपये में बिक रही थी, मतलब 4 ज़्यादा में बिक रही थी, लेकिन सवाल कह रहा है 7 रुपये अधिक में बिकता है, तो 4 की वैल्यू होगी दोस्तों 7 रुपये। मुझसे पूछा गया 100 की वैल्यू क्रय मूल्य कितना होगा, इसमें अगर मैं 25 से गुणा करूंगा तो 25 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये 100 रुपये बन जाएगा, 100 यूनिट बन जाएगा। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 25 सत्ते 175। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे तालिका दे रखी है, नीचे घरेलू खर्च 1000 रुपये में दे रखा है, प्रति वर्ष दिया गया है, मतलब 2010, 11, 12, 13, 14 के मुझे घरेलू खर्च का अगला क्वेश्चन है दोस्तों 350 से लेकर 352 तक क्वेश्चन है। इसमें मुझे तालिका दे रखी है जिसमें मुझे कुछ घरेलू खर्च के मुझको खर्चा दे रखा है, किराने पे कितना किया है, किराए पे कितना किया, मनोरंजन पे, और ईएमआई कितनी दी है उन्होंने, कर कितना दिया है, ये मुझे ईयर वाइज दे रखा है। और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको दोस्तों मैं सॉल्व करूँगा। दोस्तों मेरे पास 350 नंबर क्वेश्चन है, 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों 2014 में ईएमआई पे खर्च किया गया 7.4 किया गया है, और किराने पे दोस्तों 52 किया गया है। तो 52 का परसेंटेज मुझे निकालना है दोस्तों, इसे सॉल्व करूँगा मैं। पॉइंट से 0, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अगर मैं 2 से काटूंगा तो 26 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, इसे 2 से काटूंगा 13 बार कटेगा, और ये कटेगा 2 3 6 2 7 14। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 37 पंजे 185/13, तो 13 एकम 13, मेरे पास दोस्तों 5 बच जाएगा, 55 हो गया, 13 चौक 52, 14 पॉइंट मेरा कुछ आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। तो दोस्तों मनोरंजन पर खर्च मेरे पास ये है, तो मैं इनको ऐड करूंगा, तो पहले पॉइंट वाले ऐड करूंगा, तो 8, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 का 2 मेरे पास हासिल आ गया, 6 5 11, 11 और 14 मेरे पास 25 हो जाएगा, 25 और 8 33 हो जाएगा, 33 और 2 35, 35.2 मेरे पास खर्चा आएगा दोस्तों मनोरंजन पर। 5 साल का मेरा इसका औसत निकालना है, तो 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 सत्ते 35 पॉइंट, अब 20 बार जाएगा, 0.04 आ जाएगा, तो 7.04 मेरा औसत आएगा। लेकिन 1000 में मुझे दे रखा है, तो दोस्तों 1000 से मैं गुणा कर दूंगा इसमें, तो इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा 7040 रुपये औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है। तो 2012 में अगर बात करता हूँ तो घरेलू खर्च मेरे पास 46 है, और 14 है, 7.3 है, 5.6 है, और 17 है मेरे पास। तो दोस्तों इसको सॉल्व करूँगा तो 6 और 3 9 आ जाएगा, 6 4 10 और 17, 10 और 7 17 और 5 22, 22 और 7 29, 2 हासिल बचा, तो 4 और 1 5 6 और 2 7, तो 79.9 आ जाएगा। 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 हो जाएगा दोस्तों, तो 89.9 आ जाएगा। 1000 में दे रखा है, तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 89,900 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा दोस्तों ए आंसर हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ 15 मीटर में बनाता हूँ, तो ये 15 मीटर का एक खंभा है, और एक ये 20 मीटर का खंभा है। ये दोनों खड़े हुए हैं ज़मीन पर, और उनके बीच की दूरी है 12 मीटर। ये दूरी दोस्तों मेरे पास 12 मीटर है।
तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी पूछिए। ये दूरी मुझसे पूछिए दोस्तों। तो ये 15 है, ये 20 है, ये 12 का है, तो इसके समानांतर में एक रेखा खींचूंगा। तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, ये 15 है तो ये 15 हो जाएगी दोस्तों। तो मेरे पास ये दूरी बच जाएगी 5, क्योंकि टोटल 20 है। तो 5 और 12 का ट्रिपलेट दोस्तों बनता है 13, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा। तो 13 दोस्तों इनके बीच की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15, 25 और 29 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो मैं आपको बता चुका हूँ एलसीएम क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग चला जाए। तो दोस्तों मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, मुझे देखना है कि वो संख्या जो भी मेरा आंसर होगा वो इनसे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अगर मैं 25 से भाग दूंगा तो दोस्तों 25 से विभाजता का नियम क्या कहता है, आखिरी 2 अंकों से बनी हुई संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अगर पहला ऑप्शन लूँगा तो 35 क्या 25 से डिवाइड होती है, नहीं होती है, ऑप्शन ए नहीं होगा। 37 भी नहीं होती है। 75 25 से डिवाइड होता है और 75 25 से डिवाइड होता है। ऑप्शन सी और डी में से मेरा आंसर होगा। फिर मैं दोस्तों यहाँ देखूंगा 15 में कहीं 3 आता है, 3 से ही वो संख्या पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर मैं 3 से चेक करता हूँ तो दोस्तों 7 और 2 9, ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है। लेकिन 5 मेरे पास यहाँ 3 से डिवाइड नहीं है, मेरे पास शेषफल 2 आ जाएगा इसमें। लेकिन अगर इसे चेक करता हूँ तो 7 और 2 9 मेरा 3 से विभाज्य हो जाएगा। 5 और 1 6, ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पी क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काट सकते हैं। पी क्यू प्लस आर 6 दिन में काट सकते हैं। यदि पी अकेले काटता है तो दोस्तों 10 दिन लगते हैं उसे। अगर क्यू अकेले काटता है तो दोस्तों उसको 24 दिन लगते हैं। तो इस फसल को तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ इनका एलसीएम लूँगा। एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 120 आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 20 बार जाएगा, 10 से डिवाइड करूँगा 12 बार जाएगा और 24 से अगर डिवाइड करूँगा तो 5 बार जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों पी क्यू प्लस आर तीनों की मिलाकर के क्षमता मेरे पास आ रही है 20, जहाँ पी अकेला 12 है और क्यू अकेला 5 है, तो दोनों की मिला के 17 आ गई। तो अगर मैं आर की क्षमता निकालूंगा तो दोस्तों 20 माइनस 17 3 आ जाएगी मेरे पास। तो मुझसे पूछ रहा है कि आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। फसल कितनी है दोस्तों 120 मुझे काम कराना है, किससे आर से कराना है। तो आर की क्षमता से मैं भाग दे दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों ये 40 दिनों में ये फसल को काटेगा आर अकेला। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुझे 4 भिन्न दे रखी हैं और इनका सही क्रम लगाना है, मुझे बढ़ते हुए क्रम में लगाना है दोस्तों। मेरे पास भिन्न है 3/8 और है मेरे पास 19/73 है दोस्तों। फिर है 29/47 है और है 17/39। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ना तो इनका न्यूमरेटर सेम है, ना अंश समान है और ना ही हर समान है इनका, और ना ही इनका डिफरेंस इक्वल है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है आप पॉइंट के अंकों तक इनका मान निकाल लें। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो दोस्तों मेरे पास आएगा 0.37 आएगा। इसे सॉल्व करूँगा दोस्तों, आप करना, मैंने पहले से कर रखा है। अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो 0.61 आएगा और इसे सॉल्व करता हूँ तो 0.43 आएगा दोस्तों। अब इसको मुझे क्या है बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो पहले सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा है मेरे पास में दोस्तों है 19/73, 19/73 आएगा। फिर उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा है मेरे पास 3/8। फिर आएगा मेरे पास में 17/39 आएगा। फिर सबसे बाद में आएगा दोस्तों मेरे पास में 29/47। इस तरह से मेरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3/8 फिर 17। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक त्रिभुज का परिमाप 200 है। यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं मैंने x और x मान ली, तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है। तो दोस्तों तीसरी भुजा हो जाएगी x + 20 हो जाएगी और तीनों का परिमाप मुझे 200 दिया है। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप उसमें जितनी भुजाएं यूज हुई हैं सबका योगफल होता है। तो सबको अगर मैं जोड़ दूंगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएगा ये 3x + 20 आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 200 के। तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा 180, तो x बराबर आ जाएगा 60 आ जाएगा। मुझसे पूछा तीसरी भुजा, अगर x की वैल्यू 60 है तो तीसरी भुजा दोस्तों मैंने क्या मानी थी, x + 20 थी मेरे पास, तो हो जाएगी ये 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये है।
यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता तो कुल मूल्य अपवर्तित रहता। तो कपड़े की लंबाई कितनी थी? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसमें यहाँ पर होना चाहिए यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती तो प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता। तो मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करने वाला हूँ। दिया है कपड़े की लंबाई कितनी थी, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ तो अगर मैं मानता हूँ कपड़े की लंबाई 10 मीटर थी तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। लेकिन फिर वो कह रहा है 4 मीटर अधिक होती, मतलब अब 10 + 4 मतलब 14 मीटर अगर हो जाए तो अब मूल्य अपवर्तित रहता है, मतलब क्रय मूल्य अब भी 35 रुपये रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर 14 मीटर कपड़ा होता तो प्रति 1 मीटर का मूल्य कितना हो जाता? 35/14। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो मेरे पास 2.5 रुपये प्रति मीटर कपड़ा आएगा। तो देखो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास आ रहा है प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होना चाहिए। यहाँ पर देखो मेरे पास 1 रुपये कम हो रहा है। इस तरह से मेरा आंसर सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2:3:5 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं, उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? तो इनका योग अगर मैं करता हूँ 5 और 3 8 2 10, 10 का 2 गुना, 10 का 2 गुना हो जाएगा दोस्तों 20, 20 की वैल्यू मुझे दी है 100, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 हो जाएगी दोस्तों। मुझसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 5 होने वाली है क्या? तो 5 25 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो अगर इसका वर्ग की बात करता हूँ तो 25 का वर्ग होता है 625। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 360, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकी है, एक दीवार पर 20 मीटर लंबी सीढ़ी टिकी है दोस्तों। यह ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी, मतलब ये चीज़ मुझसे पूछी है। तो मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, कभी भी ये एंगल 30 हो, ये एंगल 60 हो और ये एंगल 90 हो तो 90 के सामने हमेशा 2 गुना होता है, 30 के सामने 1 होती है और 60 के सामने √3 गुना होता है और 90 के सामने 2 गुना होता है। तो यहाँ 90 के सामने अगर 2 है तो 30 के सामने दोस्तों अगर 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी मतलब आधी ही बचेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो दोस्तों औसत गति हो जाएगी, अगर दूरी समान तय करते हैं तो 2 × 40 × 50 मतलब चालों का गुणनफल बटे चालों का योग 40 + 50। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 40 × 50 बटे 90। 0 से 0 कैंसिल आउट करूँगा तो 5 चौक 20 दूनी 40, 400 बटे 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 44 पॉइंट कुछ आंसर आएगा मेरा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे माध्यिका ज्ञात करनी है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको क्या करना है, इनको अरेंजिंग ऑर्डर में लगाना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 19 आएगा। मुझसे पूछा है माध्यिका, तो माध्यिका के लिए पहले कौन सा टर्म की माध्यिका होगी वो ज्ञात करूँगा। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एक 9 छूट गया दोस्तों। टोटल 7 नंबर होंगे, तो माध्यिका होगी 7 + 1/2 मतलब चौथा पद मेरा माध्यिका होगा। तो चौथे नंबर पे 1 2 3 4 6 आ रहा है, तो 6 मेरी माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x की लंबाई 5 फीट है और उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। अगर ये 5 फीट का है तो परछाई इसकी 3 फीट है। फिर दिया उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों अगर स्कूल की इमारत अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो इसकी लंबाई जो है परछाई 30 मीटर बनती है, तो ये लंबाई मुझसे पूछा है। तो दोस्तों ये समरूप त्रिभुज होते हैं, तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ मैं अनुपात बराबर करूँगा, 5/x बराबर हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, 3/30 हो जाएगा। इसे सॉल्व करूँगा तो दोस्तों मेरे पास ये
10 बार कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 5 गुणा 10 मतलब 50 फिट मेरी परछाई वो इमारत की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा पूरी करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है दोस्तों। तो वही क्वेश्चन है, दोबारा अभी किया जस्ट सॉल्व। तो क्या करेंगे, 2 गुणा चालों का गुणनफल 50 गुणा 60 और चालों का योग कितना हो जाएगा 110। इसे सॉल्व करूँगा तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 600/11 आ जाएगा। तो 11 पंजे 55, 5 बचा। अब जाएगा ये 11 चौक 44 जाएगा, तो 54 पॉइंट कुछ ऑप्शन आएगा। मेरा आंसर नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए अकेला एक काम को 15 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिनों में करता है। तो मुझसे पूछा है यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इनका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास एलसीएम 180 आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 बार कटेगा और 18 से ये दोस्तों कट जाएगा मेरे पास 10 बार कट जाएगा। अब मुझसे पूछा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेरे पास काम दोस्तों कितना कराना है, 180 कराना है, दोनों से मिलके कराना है। दोनों की मिलके क्षमता दोस्तों हो जाएगी मेरे पास में 22 हो जाएगी। 22 से अगर इसे काम कराऊंगा तो आ जाएगा 90/11। मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों 90/11 दिन। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के सेट में हम यहीं तक करते हैं। कल को फिर मिलेंगे, हम 366 से सॉल्व करेंगे दोस्तों। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। बहुत ही जल्दी आपको नौकरी, आपके गेट का दरवाज़ा जो भी है वो खटखटाने वाली है। उसके स्वागत के लिए अभी से तैयार हो जाइए, जल्दी से मेहनत कीजिए। इसी तरह से हम आपको सेट पर डे लाते रहेंगे। मेरे साथ दोस्तों मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।